हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9 की हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर है बच्चों 82। आज हमारी डेट है बच्चों 3। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रीढ़ की हड्डी। एकांकी के कुछ भाग को आप पढ़ चुके हैं, उसे संक्षेप में अपने शब्दों में लिखे। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़िए क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चों। राम स्वरूप जो है वो बोलते हैं, हाँ आइए आइए, हाँ हाँ हाँ। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना आंखों से लोग चतुराई टपकती है। आवाज़ में मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी झुकी कमर इनकी खासियत है। ठीक है, और राम स्वरूप जो है वो हैं अपने दोनों हाथ मिलाते हुए बोलते हैं, हे इधर तशरीफ़ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। ठीक है, तो राम सर बोलते हैं, यह बेंत लाइए मुझे दे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। हाँ मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं खंखार कर, नहीं तांगे वाले जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। तो राम सर बोलते हैं, हाँ यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़की की शादी तो करनी ही है, बल्कि ये कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। ठीक है, तो राम सर बोलते हैं, हाँ यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हैं सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। तो शंकर बोलता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप बोलते हैं, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रह गया होगा। तो शंकर बोलते हैं, जी यही कुछ कोई साल 2 साल। रामस्वरूप बोलते हैं, साल 2 साल। शंकर, हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल में आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उठा लेते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। ठीक है, तो रामसर बोलते हैं, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। ठीक है, तो अब ये हमने पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर दे रखा है, नीचे लिखे गए प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ को जांचिए। ठीक है, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि खीस निपोरना का अर्थ लज्जा का भाव प्रकट हुए दांत दिखाना। इससे संबंधित देखी या सुनी गई किसी घटना के बारे में संक्षेप में लिखिए। ठीक है बच्चों हमें लिखना है खीसना और निपोरना का अर्थ है जैसे कि लज्जा व भाव को प्रकट करना, ठीक है, या फिर दांत दिखाना। तो बच्चों आप इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों, कुछ लोग खीस निपोरना जैसी हरकतें करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एकांकी के उपयुक्त अंश को पढ़कर बाबू गोपाल प्रसाद और शंकर के स्वभाव के बारे में आपको क्या पता चलता है, लिखिए। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, उपयुक्त अंश को पढ़कर बाबू गोपाल के बारे में पता चलता है कि वह एक वकील थे, पर उनकी सोच एकदम पिछड़ी थी। लड़की को इंसान ना समझकर वस्तु समझते थे, यह मोल भाव करके अपने घर में बहू लाना चाहते थे, यानी कि दहेज लेकर। और शंकर एकदम निकम्मा था, फिर भी वह इतनी अकड़ में थे जैसे उनका बेटा शंकर बहुत बड़ा अफसर या व्यापारी हो। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है लास्ट की राम स्वरूप के संवाद या बातों से चापलूसी को और दिखावा झलक रहा है, आपके विचार से वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, मेरे हिसाब से जो राम स्वरूप चापलूसी और दिखावा कर रहे थे, वह शायद चाहते थे कि उनकी बेटी का इसी घर में विवाह हो जाए और वह यहाँ से चली जाए। उनकी यह सोच बहुत पिछड़ी हुई थी। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो यहीं पर पूरी होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।